नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप सबको पता है कि लेखपाल 2025 की वैकेंसी आई है और लेखपाल जो 2025 की वैकेंसी का फॉर्म है वो भी अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग टाइम से फॉर्म जो है अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है? क्योंकि अभी शायद साइट भी उतनी अच्छे से नहीं चल रही हो, लास्ट टाइम में साइट और भी ख़राब हो जाती है। तो आप लोग अभी क्या करिए, अभी अच्छे से जिस दिन साइट देखते रहिए, चल रही हो अच्छे से, तो अपना फॉर्म फिल करके और पढ़ाई में जुड़ जाइए, सारे टेंशन से खत्म हो जाइए। तो आज की देखिए हमने जो है स्लाइड में लगा रखा है आपका सिलेबस। आज हम डिस्कशन करेंगे इस बात पर कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, किधर फोकस करना है, किन चीज़ों पे नहीं फोकस करना है, ठीक है? और जब हम अपने टाइम में प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या कैसे किए थे, हालांकि सिलेबस में अंतर है, लेकिन सिलेबस में अंतर है लेकिन स्ट्रेटजी अगर आप लोग वही रखेंगे तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अब शुरू करते हैं, टाइम नहीं खराब करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप PYQs उठाइए। ठीक है, अब आप लोगों में से सोच रहे हैं कि जब सिलेबस दूसरा है तो PYQs क्यों उठाएं? नहीं, तो PYQs उठाइए आप लोग। आप लोग सबसे पहले यूपी ट्रिपल SC के जो अभी पेपर हुए हैं, अभी जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं उसमें देखिए यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल और प्लस कंप्यूटर का जो ये नया वाला पार्ट जुड़ा है, इसको अभी जब से ये जुड़ा है, इस टाइप का जब से सिलेबस हुआ है, तब से आप सारे PYQs को उठाइए और सारे PYQs को रट डालिए। क्या करिए? रट डालिए आंख बंद करके, ठीक है? उसके बाद दूसरा काम आप ये करिए कि आप PYQs को रट लिए, आप एक टॉपिक की लिस्ट बनाइए। टॉपिक की लिस्ट बनाइए कि किन टॉपिक्स से यूपी ट्रिपल एससी ने इन दो सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? फिर उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, उसके बाद उन टॉपिक्स को जो है अच्छे से डिटेल से पढ़िए, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। अब आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसके बाद अब आपको करना क्या है कि अब आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है? मॉक टेस्ट लगाइए या फिर इसी इसी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट ना लगाइए, टॉपिक वाला टेस्ट लगाइए। अभी हम बता रहे हैं कब क्या कैसे करना है और एकदम गारंटी कर रहे हैं अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो एकदम 100% आपका सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि इस ऐसे पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा, हमें पता है, क्योंकि ये कठिन प्रक्रिया है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया ऐसे पढ़ें कि इंटरटेनमेंट हो, तो इंटरटेनमेंट तरीके से नहीं पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है। हमने भी ऐसे ही किया था और ये इसी का नहीं, किसी भी परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो यही रणनीति अपनानी चाहिए हमारे हिसाब से। फिर आप चलिए, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया, अब मॉक टेस्ट में देखिए, और हाँ, मॉक टेस्ट लगाते टाइम एक बात ध्यान दिया करिए, जो जितनी भी आजकल ये जहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, किसी कोचिंग का हो या बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं जो केवल मॉक टेस्ट के लिए ही हैं, वहाँ पे आप लगाते हैं, आप डिमोटिवेटेड बहुत होते हैं कि भैया क्या करें, नंबर तो इतना पढ़े, नंबर ही नहीं आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, ठीक है? उससे भी कम आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है। तो देखिए होता क्या है ना कि जो भी कोचिंग्स होती हैं जब वो मॉक टेस्ट बनाती है, कोचिंग कोई भी वेबसाइट है जो मॉक टेस्ट बनाती है ना, उसमें बेमतलब के जो है उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल देती हैं, तो आपको उन उल्टे सीधे क्वेश्चन को नहीं देखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उल्टा सीधा क्वेश्चन कौन है? क्योंकि जब आपने PYQs पढ़ा है ना, तो आपके अंदर एक योग्यता विकसित हो जाएगी फिल्टर आउट करने की। 100% वो एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन 60% 65% आपको पता चल जाएगा कि ये यूजुअल क्वेश्चन है, ये अनयूजुअल क्वेश्चन है। तो वहाँ से उन क्वेश्चंस को देखिए, नए क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स से हैं, जो आपने टॉपिक लिस्ट बनाई, इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन है उनको नोट करिए, उनसे पढ़िए, और जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है? ठीक है? अब इतना आप काम करिए, इसके साथ में सिलेबस भी आपको लेके रखना है। अब सिलेबस से क्या करना है? अब सिलेबस में देखना है कि वैसे इन सारे जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि क्या सिलेबस का सारा पॉइंट हमने कवर कर लिया इन 2 सब्जेक्ट्स का? नहीं, तो जो पॉइंट्स बचे हैं उनके उनके बारे में जो जनरल जानकारी है वो पढ़ लीजिए। उनके बारे में जो जनरल जानकारी है वो पढ़ लीजिए सामान्य तरीके से, ठीक है? ये इसी 2 सब्जेक्ट्स का नहीं, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के क्या क्रम होगा, क्या तरीका होगा? क्योंकि बेसिक आप लोगों का क्लियर है, आप लोगों ने पेट में अच्छा नंबर लाया तभी आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो इस स्टेज में अब आपको कोई गलती नहीं करनी। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक तरफ से चीज़ों को पढ़िए, ठीक है? अगर आप रणनीति से सही, आपकी रणनीति सही होगी और सही रणनीति से आप पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। और मेरे हिसाब से जो सही रणनीति है वो यही है, इसमें आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ये कठिन काम है। PYQs पढ़ना कोई नहीं पढ़ता, लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सबको लगता है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है, यही क्या है, पढ़ाई है। ऑल सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट है पढ़ने का ये क्रम होगा, ठीक है? पढ़ने का ये क्रम होगा कि सबसे पहले आप यूपी ट्रिपल एससी के PYQs उठाइए सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है? फिर आप ये हम यूपी स्पेशल कंप्यूटर लिखें, लेकिन सब सब्जेक्ट में आपको ये करना है। PYQs को एकदम रट डालिए, टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट कीजिए, किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक से कितनी डीप में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि पाषाण काल में, जहाँ से जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उन टॉपिक्स को आप अपने नोट्स से पढ़िए। अगर आपका नोट्स है तो आप कहीं इधर उधर ना भटकिए, ठीक है? उन नोट्स को पढ़िए, नोट्स के बाद मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में यूजुअल अनयूजुअल क्वेश्चन को छांटिए, कैसे छांटना है हमने बताया। फिर जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है? ये हुआ आपको किसी विषय को पढ़ने का तरीका, ठीक है? एकदम ऐसे पढ़ना है आपको, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, अभी किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको छोड़ना है। देखिए आपका 15 नंबर का आएगा यूपी स्पेशल और 20 नंबर का आएगा कंप्यूटर, ठीक है? आपको इस पे ये क्या हो गया आपका, सॉरी उल्टा हमने बोल दिया, 20, हाँ सही बोला,
नहीं, गलत बोला हमने कि आपका 15 नंबर का आएगा कंप्यूटर, 20 नंबर का आएगा यूपी स्पेशल, यानी कि ये कितना होगा, ये हो गया 35 नंबर। ये क्या हुआ, 35 नंबर। अब इस 35 नंबर में अगर आप इस सरणी से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। हालांकि यूपी स्पेशल कंप्यूटर में जो प्रेजेंट में यूपी ट्रिपल एस क्वेश्चन बना रहा है उसका लेवल ठीक ठाक रहता है, ऐसा नहीं है कि जनरल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप इस 35 नंबर को कवर करिए। ठीक है, इस ऐसे पढ़ेंगे तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा, जितने बच्चे बैठेंगे पेपर में, आपका उसमें सबसे बेस्ट स्कोर होगा। उसके बाद आपको कहाँ फोकस करना है, आपको ये जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और सामान्य हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना है 30 नंबर। ठीक है, बाकी जो आपका ये जीएस 35 नंबर का बच रहा है, इस पे कम फोकस करिए। इस पे क्या करिए, इस पे कम फोकस करिए। अभी ये आप पीवाईक्यूज पढ़िए, उसके बाद अपने नोट्स पढ़िए, जो चीज़ें हो रही है वहाँ से कवर करिए, उन चीज़ों को पढ़िए। डेली आपके जो डेली आपका प्लान होना चाहिए पढ़ाई में, वो कंप्यूटर, यूपी स्पेशल और ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डाटा इंटरप्रिटेशन और हिंदी, इसमें से आपको क्या करना है, इस 30 में तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर लाना है। इस 30 में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि भैया हमें मिनिमम 25 नंबर लाना है। ठीक है, मिनिमम 25 नंबर यहाँ से लाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद आता है ये, यानी कि ये दोनों तो 3 स्टार की चीज़ें हैं, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन दोनों पोर्शन को, जो यहाँ से आपका 30 नंबर है और जो यहाँ से 35 नंबर है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहली प्रियोरिटी में डेली पढ़ना है इन सब सब्जेक्ट्स को। ठीक है, कैसे पढ़ना है इसका डिस्कशन हमने यहाँ कर लिया है कि पहले ये, और इससे अलावा और कहीं भटकिएगा मत आप। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, इन चीज़ों को एनालिसिस करके पढ़ा रहा है, उससे पढ़िए, कोई अच्छी बात है, लेकिन इधर उधर मत भटकिए, इसी रूप में पढ़िए। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको क्या करना है, इसको आपने देखिए पेट दिया है तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, केवल इसको छोड़ दिया जाए, ग्राम्य समाज और विकास, ग्राम समाज और विकास छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं और आपने इसको भी पढ़ा भी, बताते हैं कैसे पढ़ा है आपने, और वही उतना आपको पढ़ना भी है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए, जो आपका नोट्स है आप वहाँ से पढ़िए, वहाँ से रिवीजन करिए अच्छे से, टाइम ना खराब करिए इधर उधर, बढ़िया पढ़ाई करिए। ठीक है, अब ग्राम समाज और विकास में क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, हम अपना बताएं ना। अब हम, आप थोड़ा सा सुन लीजिए हमारी स्टोरी, उसके बाद बताते हैं। देखिए, जब ग्राम समाज हमारे टाइम में 50 नंबर आता था, ग्राम समाज, ठीक है, तो उस समय हम कर रहे थे डीएलएड। डीएलएड आप लोग समझते होंगे कि जो होता है, बीटीसी बोलते थे इसे। तो हम डीएलएड कर रहे थे, वो डाइट से कर रहे थे। डाइट यहाँ पे डेली क्लास लेनी होती है। ठीक है, क्लास लेते थे तो उतना पढ़ने का टाइम नहीं होता था। अच्छा, तो मैंने बहुत पढ़ा भी नहीं था, तो मैंने ये सोचा लास्ट टाइम में जब पेपर आया, हम तब पढ़ना शुरू किए जब जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग तैयारी कर रहे थे वो मॉक टेस्ट में 80 नंबर पहले से ही ला रहे थे, 80 प्लस 85 नंबर ला रहे थे, 80 से 85 नंबर। ठीक है, कई सारे ऐसे दोस्त हैं बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की थी। बहुत आप लोग देखे होंगे ना, आप किसी यूट्यूब चैनल का नहीं नाम लेंगे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, वहाँ से उन्होंने मॉक टेस्ट की क्लासेस पढ़ ली थी, वो शॉर्ट रिवीजन होता है, पता नहीं क्या क्या, मैराथन होती है, क्लास होती है, ये सब वो सब पता नहीं बहुत पढ़ डाला था। मतलब ग्रामीण विकास का ही उन्होंने 1000 से 500 पन्ने का नोट्स बना डाला होगा। मतलब जो लोग हम ट्रेनिंग में जो अभी सीख रहे हैं ना, ये जरीब गुनिया क्या है, लट्ठा लाठा, सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ट्रेनिंग में सीखी, पहले से ही ट्रेनिंग करा दी थी इन कोचिंग वालों ने, तो इतना नहीं पढ़ना है आपको। हरदम एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना और क्या, इसको जानने का तरीका क्या है, पीवाईक्यूज और सिलेबस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, इसी पे स्ट्रिक्ट होकर पढ़िए। देखिए, आप, हम ये नहीं कह रहे कुछ, अब इतना कवर कर लीजिए तो आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन हमारी कैपेसिटी होती है, हम इंसान हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद कर सकते, हम लिमिटेड चीज़ें याद करते हैं। तो इस लिमिटेड में ये जो चीज़ें हैं, इनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ से आने की प्रश्नों की संभावना ज़्यादा होती है, तो पहले इसे ही पढ़ा जाता है। तो हाँ, ये बताते हैं, देखिए हमने क्या किया था ना, हमने 2016 का जो पेपर हुआ था, 2016 उसके पहले भी पेपर हुआ था, चकबंदी लेखपाल का, राजस्व लेखपाल का, मैंने वो पेपर उठाया। मुझे पता था कि वो पेपर जो है राजस्व परिषद ने कराया है, ये पेपर यूपी ट्रिपल एससी करवाएगी, अंतर रहेगा। लेकिन क्या अंतर का ये मतलब, अंतर का मतलब ये है कि तब भी जो सबसे ज़्यादा प्रायिकता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा संभावना है, यानी कि वो इसी ट्रेंड पे आएगा क्वेश्चन, हम ये पढ़ेंगे तो हम सबसे आगे रहेंगे, चाहे जैसा पेपर आएगा, ऐसा हमने सोचा था। तो मैंने यहाँ से अनुमान लगाया ना कि 1/3 पार्ट, 1 बटा, जैसे 25 नंबर में मैंने देखा कि 8 7 8 9, 8 से 9 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आ रहा है, और वही 8 से 9 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल से आ रहा था, 8 से 9 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से आ रहा था, और 7 से 8 क्वेश्चन आपका योजनाओं से आ रहा था। 7 से 8 क्वेश्चन योजनाओं से आ रहा था, ये आपका जो ग्राम विकास का सिलेबस था उससे आ रहा था। ये 8 से 9 आपका यूपी स्पेशल से आ रहा था, और ये 7 से 8 नंबर आपका आ रहा था कहाँ से, ये आपका योजनाओं से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था, योजना से आ रहा था, योजना से आ रहा था। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया ना कि ये इतना पढ़ने में, जो ग्राम समाज वाला पोर्शन था, इसको पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगता। मुझे पता था कि बहुत सारे पॉइंट, मतलब लगभग 18-19 पॉइंट्स थे सिलेबस में, बहुत टाइम लगता। मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने सोचा कि मुझको ये चाहिए नहीं। मेरी स्ट्रेटजी थी कि मुझे भाई 80 नंबर लाना है। हालांकि मेरा उससे ज़्यादा नंबर था, आप लोगों को पता होगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गई थी जनरल की, तो जनरल से ही सिलेक्शन हुआ, जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, स्किप कर दिया। मैंने कहा इसको पढ़ना ही नहीं। इसमें एक टॉपिक था पंचायती राज, पंचायती राज, वो मैंने पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा था। इस 8 में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा था। मैंने इसको एनालिसिस किया था इन चीज़ों को, तब मैं बता रहा हूँ। यूपी स्पेशल, मैंने यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ डाला। मैंने सोचा कि इस 8-9 नंबर से मुझको ना, मैं योजनाओं को भी अच्छे से पढ़ डाला। ठीक है, योजनाओं को मैंने, जितनी भी योजनाएं शुरू हुई थी जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब 5 ईयर प्लान आए थे, उसके बाद से मैंने अभी तक की जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी सबको पढ़ी थी, सबको बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, योजनाओं को पढ़ा था, यूपी स्पेशल को पढ़ा था। तो जब ये 2 टॉपिक मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा 16 नंबर यहाँ से हो जाएगा, 17 19 नंबर का पढ़ लिया। मैंने कहा कि इस 19-20 नंबर का मैं पढ़ ले रहा हूँ। इस 5 नंबर को पढ़ने के लिए, 5 से 6 नंबर, काहे इतनी मेहनत करूँ, बहुत सारी मेहनत करनी है, मैं चलूँ इतना ज़्यादा क्यों पढ़ूँ, तो मैंने छोड़ दिया। और आपको बताएं कि मेरा ग्रामीण परिवेश में 21 नंबर था, 25 में 21 नंबर था। इसी को पढ़ के योजना ही पूरी आ गई थी, योजना हमने पढ़ी थी। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें आई नहीं, तो ऐसे हुआ, ठीक है। बाकी जिन्होंने हमारे साथ बहुत साथी थे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे थे पढ़ने में, हमसे भी अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन क्या हुआ कि वो भटकाव पे चले गए। उन्होंने क्या किया कि देखा नहीं कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। भाई जब 5 ही क्वेश्चन आ रहा था उस पॉइंट से, तो क्यों मैं उसको इतना ज़्यादा पढ़ूँ? तो उसको नहीं पढ़ा उन लोगों ने बहुत पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं कोई अपनी पढ़ाई और उनकी बुराई नहीं बता रहा हूँ, मैं एक जस्ट पेपर की चीज़ों को बता रहा हूँ कि क्या कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। तो आपको क्या करना है ग्रामीण परिवेश में? ग्रामीण परिवेश में आपको भी कुछ नहीं करना है। हम लिख के दे रहे हैं, योजनाओं को पढ़िए आप, योजना पढ़िए, ठीक है? और वो पढ़िए पंचायती राज, पंचायती राज पढ़िए, यही 2 चीज़ पढ़ लीजिए, 5 नंबर का है ना, बहुत टाइम भी मत दीजिए। पंचायती राज आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ना है। योजना पढ़िए, यूपी स्पेशल इस बार आपको अलग से ही पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ते रहिए, वो तो इसका पार्ट ही नहीं है, वो इसका पार्ट ही नहीं है, पहले इसी में आता था। योजनाओं को आप अच्छे से पढ़िए और आप प्रयास कीजिए कि 5 नंबर में देखिएगा मिनिमम 3 से 4 नंबर योजना ही आएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 4 नहीं तो 3 तो पक्का ही मान के चलिए, ठीक है? जो और पॉइंट्स हैं उनको हमने अभी लिखा नहीं है, ग्रामीण परिवेश में क्या पॉइंट है, हमने उसको देखा था, तो आपको बस योजना पढ़ना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, योजना पढ़िए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। तो 3 बस 5 में 3 नंबर आ रहा है, बहुत आ रहा है, हमें टॉप थोड़ी ना करना है, ठीक है? तो आप ये कोशिश करिए, यहाँ से आपको 3 नंबर लाना है और केवल योजना पढ़नी है ग्रामीण परिवेश में, और कुछ नहीं पढ़ना। पंचायती राज जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस इसी 2 चीज़ को पढ़िए अभी के लिए आप, और कुछ भी मत करिए, ठीक है? तो बस आप समझ गए आपको कहाँ क्या पढ़ना है। और कंप्यूटर होगा, यूपी स्पेशल कैसे पढ़ना है हमने बता दिया। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सामान्य हिंदी आपको अच्छे से पढ़ना है। इन 2 यहाँ पे बहुत फोकस करना है, फिर यहाँ पे आपने पूरा पेट में पढ़ाई है, इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए, और आप टारगेट अभी लेके चलिए, हर तरह की जो वर्तमान में जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर आ रहा है वो अपने आप में कठिन आ रहा है, मतलब जो स्तर है उसका, तब भी आप ये मान के चलिए कि भैया हमें 80 नंबर लाना है कैसे भी करके। अब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कैसे 80 नंबर आएगा, ठीक है। आप यहाँ से कोशिश करिए 25 नंबर, यहाँ से भी कोशिश करिए 25 से 28 नंबर, यहाँ पे भी उतना ही कोशिश करिए, ये तीनों पोर्शन में, ठीक है। तो आपका आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी, अब आप लोगों को सूचना दे रहे हैं अंतिम, कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा अच्छे से, आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि जो भी सिलेक्टेड हम लोगों के साथ साथी हैं, जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको, जिनका मतलब कहीं ना कहीं हर जगह सिलेक्टेड है, जो अच्छा नंबर है यूपी ट्रिपल एस की वैकेंसीज में, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उन सबका सहयोग लेके, अगर आपका सहयोग रहा तभी उनका भी सहयोग ले पाएंगे। ये सारी प्रक्रियाएं इसी रूप से, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पहले PYQs को ध्यान में रख के, सिलेबस को ध्यान में रख के, अनावश्यक चीज़ों को इधर उधर ना घुमा फिरा के, टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ाया जाएगा एकदम फ्री में, ठीक है। अगर आप लोगों का सब अच्छा सपोर्ट रहा तो आप लोग सपोर्ट बनाइए चैनल पे, ठीक है। बाकी सपोर्ट आपको पढ़ना है, आप अपने हिसाब से पढ़िए, जरूरी नहीं है किसी के भरोसे रहिए, ठीक है। भरोसे का मतलब ये नहीं आप हमारा नहीं, किसी का, किसी के भी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अंतिम बात यही है कि आपको खुद की स्ट्रेटजी, खुद की कमजोरी और खुद की मजबूती को देखना होगा, एनालिसिस करना होगा चीज़ों को, तभी सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। नहीं तो जो ये एक नंबर 2 नंबर वाली लड़ाई होती है ना, ये तभी खत्म होती है जब आप टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए पढ़ने में बहुत मजा आता है, फालतू की चीज़ों को ये भी पढ़ ले रहे हैं, वो भी पढ़ ले रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ का मजा आ रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कंटेंट। आप एक याद रखिए, जो कंटेंट आपको कठिन लगे, कंटेंट वही अच्छा है इन जनरली, ठीक है। तो जो प्रक्रिया आपको कठिन लगे, सिलेक्शन आपको वही देगी। ये प्रक्रिया आपको कठिन लग सकती है, लेकिन सिलेक्शन की 100% यहाँ पे गारंटी है। PYQs को, चारों फैक्ट को आपको याद करना है, ठीक है, सिलेबस टू द पॉइंट रखे। बाकी चैनल पे सपोर्ट बनाइए, सपोर्ट अगर आप लोगों का रहेगा तो हमने बता दिया कि जितने हम लोगों के साथ में जितने लोग हैं सबको अच्छा एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत सारे लोग हैं यूपी ट्रिपल एससी नहीं, सब PCS का भी प्री मेंस इंटरव्यू तक दिए हुए हैं। तो आपको सबके माध्यम से सारे सब्जेक्ट्स को फ्री में एक पूरी टीम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नई क्लास में। क्लासेस एंशिएंट हिस्ट्री की चल रही हैं, आप लोग चाहिए तो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस देखिए, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। बहुत अच्छा पीसीएस प्री लेवल तक का, जिसको आरओ देना है, जिनको पीसीएस प्री देना है, यूपी ट्रिपल एससी की सारी वैकेंसीज हैं। एनसेट हिस्ट्री अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े, थोड़ा बहुत क्या, अच्छा है, पढ़े ही हैं आप लोग, बहुत पढ़ने में होशियार हैं, क्योंकि तभी आप लोगों ने पेट में अच्छा नंबर लाया है। तो आप लोग कंटेंट को देख के समझ जाएंगे कितना अच्छा है। और एक ऑडियो बुक चल रही है, जैसे आप लोग जब बिजी होते हैं, कहीं घूम टहल रहे हैं, तो ऑडियो बुक सुन सकते हैं। जियोग्राफी की ऑडियो बुक्स भी चल रही है, बाकी सब्जेक्ट को भी लाया जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनसेट हिस्ट्री खत्म करने के बाद हम खुद ही जो है आपको पर्यावरण पढ़ाएंगे। पर्यावरण का बहुत अच्छा नोट्स है, पर्यावरण को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। पूरे 10 में 10, जो आपका यहाँ कितने नंबर का है पर्यावरण, पर्यावरण आपका 10 नंबर का आएगा ना, 10 में से आप 7 से 8 नंबर आराम से ला लेंगे, ठीक है। कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद पर्यावरण पढ़ाएंगे और उसी के साथ में जो है यूपी स्पेशल भी आपका पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टाइम लंबा है, सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। अगर आपको इस चैनल पे भरोसा है तो फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, पूरी टीम के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। बाकी ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग, हमें लग रहा होगा बहुत टाइम हो गया, तो हमने सोचा एक वीडियो बना दी जाए इस टॉपिक पे भी, कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि आप लोगों को कोई भटकाव ना हो।